17 क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग ऑथराइज कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल इसने दे दिया 10 लाख डिवाइडेड इनटू, यहां पे देखो रुपीस का सिंबल है, यानी 10 लाख रुपए का शेयर है। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि इस कंपनी का जो है वो ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए का है, और कहता है डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज ईच। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर की बात करूं मैं तो ये होगा हमारा नंबर ऑफ शेयर में, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑथराइज कैपिटल का हमारे किसी क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ स्टार्टिंग बस स्टार्टअप करने के लिए दिया जाता है। आगे कहता है कंटिन्यू में, इशू 50,000 शेयर एट अ प्रीमियम 3, कहता है इसने लेकिन कंपनी ने इशूड किए हैं 50,000 शेयर, और कहता है 3 रुपए के प्रीमियम पे, तो 10 प्लस में 3, 10 प्लस में 3। आगे कंटिन्यू में क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में कहता है ऑन एप्लीकेशन 353 और इंक्लूडिंग प्रीमियम और ड्यू 3 मंथ आफ्टर, और 3 मंथ आफ्टर का भी यहां पे कोई रोल नहीं है। कहता है एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, यानी बैलेंस जो भी है वो मांगा नहीं गया। तो इसके कैटेगरी में अगर बनाऊं, सबसे पहले मांगा गया, फिर मांगा गया, फिर मांगा गया, तो टोटल करते हैं तो 5 3 8 और 3 11, जबकि होना चाहिए 13, यानी अभी भी 2 रुपए फाइनल कॉल होगा। अब इसे मैं फाइनल कॉल नहीं बोलूंगा, फर्स्ट कॉल का ही नाम दूंगा, और जो ये 2 रुपए है, ये 2 रुपए की एंट्री नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहता है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगा तभी एंट्री करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में फिलहाल जरूरत, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर यहां पे फर्स्ट कॉल पे ही फिनिश्ड होने वाला है, उससे आगे नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं, नोट भी नहीं देना आपको कुछ, सिंपल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कहता है कि एप्लीकेशन रिसीव 60,000, मैंने इशू तो 50 किया, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव मैंने कर लिया 60,000 शेयर। अब आगे कंटिन्यू में देखें क्या कहता है, 60,000 शेयर में उसने कुछ कैटेगरी बना दिया, 1 2 3 कैटेगरी, जिसने मांगे 40,000 उसको दिए पूरे। तो कैटेगरी नंबर 1 अप्लाई का मैं बना देता हूं, और अलॉटेड का, जिसने मांगे 40,000 उसको दिए 40,000। अगले कैटेगरी में क्या कहता है, जिसने मांगे 15,000 उसको 8,000। इसके बाद तीसरे, अब यहां पे समस्या है, समस्या ये है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो 50% से ज्यादा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इन सब का पैसा एडवांस अलॉटमेंट पे ना रुके, उससे आगे भी पहुंच जाए। अब यहां पे मुझे क्लियर पता चल रहा है कि इसका जा ही नहीं सकता अलॉटमेंट्स के आगे। कैसे? क्योंकि एप्लीकेशन पे कम पैसा दिया होगा और अलॉटमेंट पे देखो 5 रुपए है। अगर ये होता 2 रुपए, अगर ये भी होता 3 रुपए, तो आगे चला जाता, क्योंकि यहां पे थोड़ा इंक्रीज कर दिया तो नहीं जाएगा। और वैसे भी वर्किंग नोट करके देख लेंगे कि आगे ट्रांसफर होगा भी या फिर अलॉटमेंट पे फिनिश्ड हो जाएगा। कहता है ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव allotted and receive the first call made money except 100 शेयर। तो कहता है फर्स्ट कॉल जब मांगने गए तो यहां पे 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। कितने शेयर का? अब 100 शेयर अप्लाई है या होल्डर है? कहता है कि एक्सेप्ट 100 शेयर, यानी 100 शेयर होल्डर होगा यहां पे। ठीक है, अब इस कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? अब क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बता दिया कि भाई ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तुझे क्या कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि सारा पैसा अलॉटमेंट पे खत्म हो रहा है।
इसका मतलब क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि भाई फर्स्ट कॉल पे पैसा, अगर फर्स्ट कॉल पे एडवांस होता तो क्वेश्चन जरूर बताता कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था। तो यहां पे नहीं बताया, इट मींस मान लो ये कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करे और पैसा यहीं खत्म है, तब भी 100 का ही एरियर होगा। कैटेगरी नंबर 2 से बिलोंग करे तब भी एरियर कितने का होगा? कैटेगरी नंबर 3 से करता है 100 का, तो इसलिए एग्जामिनर बोलता है कि कहीं भी बिलोंग करे उससे क्या लेना देना, आपको तो बस 100 शेयर का कॉल्स इन एरियर दिखाना पड़ेगा। इसका टोटल जब करोगे ना अप्लाई वाले का तो 60 और अलॉटेड वाले का करोगे तो 50,000 रुपीज। अब देखो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो कुछ टीचर का कहना है स्कूल में कि भाई शेयर एप्लीकेशन मत लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखो, तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर देना, जैसे बताया जाए उस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखें तो 60,000 शेयर का मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप, नहीं मैंने क्या कर दिया, शेयर एप्लीकेशन आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक से तो कोई होगा नहीं, टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन ये आ जाएगा 1 लाख, इक्विटी शेयर में जाएगा 50,000 से, ये आ जाएगा 1.5 लाख। इसमें पता है कितना जाएगा, इसके तो कुछ नहीं एडवांस, इस वाले के 7,000 और इस वाले के टोटल मल्टीप्लाई 3, टोटल देखो डेबिट क्रेडिट मैच। कोई डाउट? अगली एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम को एसपी लिख रहा हूं मैं, यानी ये आ जाएगा हमारा अमाउंट क्या रहेगा 50,000 मल्टीप्लाई 5, यानी 2,50,000। इसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई, बताओ अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूडेड बता रहा है क्वेश्चन, 2 रुपए कैपिटल 3 रुपए, तो कैपिटल के नाम पे 2 रुपए और 50,000 3। इसके बाद बैंक में कोई फेल तो है नहीं, तो बैंक में पैसे आने थे 2.5 लाख, इसमें से एडवांस माइनस कर दें तो आ गया 2,20,000। एडवांस है 30,000, एडवांस अलॉटमेंट पे आ गया 30,000। इसके बाद अगले कॉल की मैं बात करता हूं, टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद वाली एंट्री फाइनल कॉल की, अब फाइनल कॉल में फेल होगा वो, सॉरी फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसके बाद भी एक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.5 लाख, और ये भी 1.5 लाख। इसके बाद अगली एंट्री बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए मिलना तो था, लेकिन 100 शेयर होल्डर मल्टीप्लाई बाय 3, 300 नहीं मिलेगा, तो 1,49,700 कॉल्स इन एरियर
300 और टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000। ये लो हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। इसमें कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था, बस थोड़े बहुत लैंग्वेज समझने का था कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है, इसलिए सिर्फ मैंने ये आंसर कर दिया। अब नोट करिए आप, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। किसको डाउट है लास्ट वाली एंट्री में? लास्ट वाली एंट्री किस किस को डाउट है बताओ? नहीं है डाउट?